नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। उस योग कार्यक्रम के बाद यमुना किनारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसी जगह पर जल्द ही क्रूज चलेगा। ईमानदारी से दिल्ली सरकार यमुना की सफाई का काम कर रही है। जल्दी ही यमुना स्वच्छ और निर्मल बनेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि 19 जून को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे 89 था, जो कि पहले की स्थिति में काफ़ी बेहतर है। दिल्ली सरकार स्प्रिंकलर और कई दूसरी मशीनों की भी खरीद कर रही है, जिससे वायु प्रदूषण कम हो रहा है। मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि प्रदूषण कम बारिश के कारण हुआ। बारिश से प्रदूषण घुलकर हट गया, और मगर बारिश खत्म होने पर AQI दोबारा 400 के पार चला जाएगा। सरकार केवल प्रदूषण कम करने का दावा कर रही है, असल में प्रदूषण कम नहीं हुआ। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि जल्द ही यमुना में लोग क्रूज का मजा ले सकेंगे। यमुना भी जल्द ही साफ हो। यमुना नदी के गिरने वाले हर नाले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। केवल साफ पानी ही यमुना में जाएगा। दिल्ली में धूल और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई जगहों पर ऑटोमेटिक मिस्ट सिस्टम लगाए गए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस तकनीक आधारित समाधान का निरीक्षण किया। इसमें 560 मीटर के हिस्से में 15 पोल पर हाई प्रेशर मिस्टिंग नोजल्स शामिल हैं। सरकार की योजना इस प्रणाली को 25 से अधिक प्रमुख सड़कों पर लगाने की है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन जैसे दूसरी तकनीकें भी तैनात की जा रही हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आंकड़े देकर बताया किस तरह से दिल्ली पहले से ज्यादा प्रदूषण मुक्त हो चुकी है। ये दिल्ली सरकार के 3-3.5 महीने की मेहनत का फल है। देखिए, यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी, तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है। विपक्ष का कहना है कि प्राकृतिक कारणों से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। मॉनसून से पहले बारिश हो रही है। बारिश में वायु प्रदूषण खुद ही कम हो जाता है। इसमें दिल्ली सरकार का कोई हाथ नहीं है। यमुना नदी को जहरीला बना के दिल्ली में बैठी 4 इंजन की भाजपा सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि उन्होंने प्रदूषण का स्तर कम कर दिया। इनकी नाकामी का नतीजा है कि आज दिल्ली की जनता पूरी तरह त्रस्त है। ये जो प्रदूषण कम करने का दावा कर रहे हैं, वो केवल बरसात की वजह से हुआ है। आप आने वाले समय में देखिएगा, ये स्तर दोबारा से सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। AQI लेवल अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी न लोगों की जिंदगी बेहतर करना प्राथमिकता रही थी, न रही है और न रहेगी। इन लोगों को गवर्नेंस करना नहीं आता। ये केवल झूठे दावे करना जानते हैं, विश्वासघात करना जानते हैं, जनता को धोखा देना जानते हैं, जो पिछले 100 दिनों में इन्होंने करके दिखाया। और आज पूरे देश ने इनका असली चेहरा देख लिया। नहीं, इस वर्ष प्रकृति कुछ इस तरह से मेहरबान रही है, जो कि गर्मी बढ़ने पाई नहीं है। मार्च में जरूर थोड़ा गर्मी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी। अप्रैल, मई और जून भी लगभग सही ही निकला है। और 2-4 दिन की गर्मी जरूर थी, लेकिन जैसे ही गर्मी हुई कुछ न कुछ बरसात हो जाती है। तो बात यह भी सही है कि प्रकृति के कारण भी प्रदूषण का स्तर कम रहा है। अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता, अर्ली है, क्योंकि देखा गया है कि पानी बरसने पर जल भराव हो रहा है जगह जगह। तो अभी कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। दिल्ली के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार यमुना में गिरने वाले नालों पर STP लगाने की बात कर रही है, या वायु प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसें लाने और मिस्टिंग नोजल, वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है। अगर ये सच साबित होता है तो आने वाले समय में दिल्ली में जल और वायु प्रदूषण जरूर कम होगा। मगर विपक्ष का कहना है कि दिल्ली सरकार केवल दावे करती है, ठोस कदम नहीं उठाती।
समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। शुभेंदु जी का बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। वैभव भाई का बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुनील कुमार हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं। सुनील जी का बहुत स्वागत है। और कृष्णा मित्रों हमारे साथ पर्यावरणविद मौजूद हैं। कृष्णा मित्रों साहब का बहुत स्वागत है। कृष्णा सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी आ रही है आवाज, शुक्रिया। मेरा नाम कृष्ण मित्रू है। जी जी, कृष्ण मित्रू, ठीक है जी भाई। कृष्ण बताएं। सर का नाम भी ठीक कराएं। और मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूं, अभी जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर, नई सरकार का खास तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें आपको कुछ लग रहा है कि कुछ कवायद ऐसी हो रही है जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो रहा है, यमुना नदी के लिए युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चल रहा है, कुछ ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है? क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, आप उस चश्मे से देखेंगे जो वाकई में जनता समझे। देखिए, मैं एक बेसिकली एक फ्लायर हूँ, पायलट हूँ, एयरफोर्स में था जी सर। उसलिए मेरे को मौसम का ज्ञान है, मौसम पढ़ा है, डीपली पढ़ा है जी। दूसरा, मैं कंसल्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट हूँ और एनवायरनमेंट भी। जी सर। मौसम, दिल्ली के मौसम को मैंने खास तौर पे बहुत ध्यान से पढ़ा है, रिसर्च करी है। मैंने इस पे अपने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी है। मैंने सेंटर में एनवायरनमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, यादव साहब को। जी। और मेरा निष्कर्ष जहाँ तक मेरी स्टडी ये है कि एक तो यमुना को साफ करने के लिए यमुना के बॉटम्स को ड्रजिंग की ज़रूरत है। जब तक ड्रजिंग नहीं होगी तब तक ये कचरा रुकना बंद नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, वाटर लेवल भी ठीक हो जाएगा उससे। यमुना के बारे में आज इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक्सेप्ट के मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो यमुना अभियान शुरू करते हैं तो उसका टाइमलाइन ज़रूर दे दें, क्योंकि हर एक सरकार ये कहते हैं कि जी हम ऐसा करेंगे। मुझे जब तक टाइमलाइन नहीं मिलती तब तक मैं कन्विंस नहीं होता, तब तक मेरे को ये वो क्या कहते हैं इसको, हवाई इरादे नजर आते हैं। कुछ फर्क लग रहा है आपको दिल्ली के मौसम में? ये कुदरत का करिश्मा कहें या सरकार की कुछ कवायद? नहीं, कुदरत का करिश्मा है ये। कुदरत, इट इज बिकॉज ऑफ द रेनफॉल के आपका प्रदूषण कम हुआ है। ऐसा है कि ये जो आप क्या कहते हैं इनको, स्मॉग गन्स जो चला रहे हैं, आपका कहना यह है कि इससे जो धूल मिट्टी प्रदूषण जो हवा में है वो घुल के डिसॉल्व हो जाता है। शायद गलत है ये, बिल्कुल गलत धारणा है। ये जो प्रदूषण, जो मिट्टी, जो धूल मिट्टी, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो कचरा हवा में होता है, ये आपके ये स्मॉग गन से वो दोबारा जमीन पे आ जाता है। डिसॉल्व कहाँ होगा? मिट्टी जो हवा में थी पानी से मिलकर डिसॉल्व हो जाएगी, वो तो वहीं पे दोबारा सेटल हो जाएगी। सूखने दो उसको, फिर दोबारा उड़ेगी, तीसरी बार फिर उड़ेगी। बात यह है कि जब तक आप नेचुरल सिस्टम्स अडॉप्ट नहीं करते, आज क्या है, अब ये देखिए, ये ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगा सर आपके पास, दोबारा आऊंगा। बाकी सब मेहमानों को एक बार चर्चा में ले लेते हैं। वैभव श्रीवास्तव, कृष्ण सर भी इस बात को बता रहे हैं कि भाई हमें उम्मीद ये है कि एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए, बाकी तो सब हवाई बातें हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही सरकार, बोले पहले भी सरकारें रहीं, हवाई बातें ही रहीं सबकी। तो आपको नमस्कार, जी, शुभेंदु भाई को नमस्कार, कृष्ण सर को नमस्कार और सुनील कुमार जी को नमस्कार। जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सुनील भाई, सब रेखा जी के बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बस उसी स्टेटमेंट से शुरुआत करूंगा कि वो यमुना जी में वहां पे फेरी और वहां पे बोट राइड शुरू करेंगी। इस यमुना जी में शुरू करेंगी। ये कालिंदी कुंज की परसों की फोटो है। तो इस यमुना जी में अगर वो फेरी राइड और बोट राइड शुरू कर रही हैं तो रेखा जी की बुद्धिमत्ता को सलाम, उनको बहुत बहुत मुबारक कि इस तरह की
फूहड़ मजाक दिल्ली वालों के साथ वो कर रही है। जहां तक बात करते हैं पॉल्यूशन की, यमुना जी की सफाई की या पॉल्यूशन की ओवरऑल बात करें, जी पहले दिन से, और मैं आपको 10 बार ये बाइट सुना सकता हूं, जब हम सरकार में थे और अब नहीं है तब भी, मैं बार बार कहता हूं पॉल्यूशन इज नॉट अ इशू फॉर अ दिल्ली, यमुना सफाई इज नॉट अ इशू फॉर अ दिल्ली। ये एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है। बिल्कुल दिल्ली को अपने हक का मेहनत काम करने की आवश्यकता है, जो दिल्ली ने पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस ने किया। 37 STPs हमने उनको बढ़ाया, बनाया, नए स्टेपीज चालू करे। एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? ओखला में। किसने स्टार्ट किया? अरविंद केजरीवाल ने। तो हमने अपनी मेहनत से जो हमें करना था वो हमने किया, लेकिन यमुना सफाई हो चाहे पोल्यूशन हो, इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है। आज आप कुछ भी हवा हवाई बातें करते रहिए, जब तक, बिल्कुल कृष्ण सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आपके पास जब तक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं होगा कि अगले 1-1.5 साल में आपका ब्लूप्रिंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल रेखा जी को बताना चाहिए था कि वो कितने नए एसटीपीज चालू करने वाले हैं, किसकी क्षमता बढ़ाने वाले हैं, कांग्रेस के पास क्या क्या करने वाले हैं। सुनील कुमार जी, हमने एक सेकंड जी, 20 सेकंड और मैं कह रहा हूं, जब पल्ला में दिल्ली में यमुना जी एंटर करती हैं पल्ला से, पल्ला में जो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था बुराड़ी में और पल्ला के इवन वहां पे बॉर्डर पे क्या हुआ था, मछलियां मरी हुई पाई हुई थी। मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल था वो एकदम इस स्तर तक था कि वहां पे जीव जंतु भी नहीं पनप पा रहे थे। तो दिल्ली अगर उसमें सफाई करेगी भी, तो यमुना जी जो हरियाणा से आ रही हैं, पल्ला में एंटर कर रही हैं, उसके साथ ऑलरेडी इतना सारा प्रॉब्लम है। वहां पे कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा के वहां पे गिर रहे हैं, और फिर दिल्ली में आके आप उम्मीद करेंगे कि इस स्ट्रेच को हम सही कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक इन दोनों परेशानियों में आके एक बड़े भाई की भूमिका में निभा के सारी स्टेट गवर्नमेंट को लेके नहीं चलेगी, ये सोल्यूशन रहने वाला नहीं है। ठीक, और हमने बार-बार ये सुनील कुमार जी, बात हवा हवाई हो रही है, कहा जा रहा है हवा हवाई, हवा में जहर घुला हुआ है। कम से कम हवा हवाई बातें ना हो फिलहाल, जब हवा ठीक हो जाए तब हवा हवाई बात हो जाए। कुछ लग रहा है क्रूज चलाने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां योग हुआ है यमुना घाट पर वहीं क्रूज चलेगा, और प्रदूषण का लेवल भी कम हुआ है। सुनील जी बड़ी अजीब बात है कि पहले 11 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार रही, उन्होंने भी हवा में ही तीर चलाए सारे, और अब भाजपा जो है वो हवा में मिसाइल चला रही है, और उन हवा की जो मिसाइल है वो जमीन पे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही जी। जैसे कृष्ण मित्रों जी ने बोला कि भाई कोई भी आपका यमुना सफाई अभियान है, इसके लिए एक डेडलाइन वो तो हो, टाइमलाइन तो हो कि भाई 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में कब कर देंगे। और ये बहन जी जो हमारी रेखा गुप्ता जी, वो हाथ करके दिखाती, देखो यमुना साफ हो गई है। कहां से यमुना साफ हो गई है? कौन कह रहा है यमुना साफ हो गई? वो क्या नाम, मौसम का वो आशीर्वाद हुआ, प्रकृति का आशीर्वाद हुआ, नेचर का आशीर्वाद हुआ, एक क्या डाउन आ गया। अब ये जो मशीनों की बात करें, अभी भी ये कह रहे हैं खरीद रहे हैं। अगर हम वेस्ट दिल्ली में देखें तो वेस्ट दिल्ली में मशीनें नजर नहीं आ रही इनकी, ये जो स्मोक गन्स वगैरह है। और बड़ी साइंटिफिक बात बोली है जो कृष्ण मित्रों जी ने कि भाई ये जो स्मोक गन है, उस जो कण है, प्रदूषण के जो कण है उनको नीचे ले आती है, फिर वो सूख जाते, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद किया, और अब भाजपा जो है उसने 100 दिन की बात कही थी। 100 दिन में उन्होंने दिल्ली की जनता को, दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थो, जो इसको जो आप पार्टी जो थी, जो उसमें आईसीयू में छोड़ के उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया है। ठीक है, तो कहीं अभी तक कोई कंक्रीट जो प्लान है वो यमुना सिर्फ कांग्रेस के पास है, नजर आ रहा। वो कांग्रेस के पास है, वो किसी के पास नहीं है, वो ना आम आदमी पार्टी के पास, ना भाजपा के पास। भाई शुभेंदु शेखर अवस्थी जी किया है, सुनील जी, ठीक, कांग्रेस ने करके, हाँ सर, इसीलिए मैंने कहा वो आम आदमी पार्टी ना भाजपा के पास है, वो सिर्फ आप ही के पास कन्वर्ट की थी माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। समस्या ये है ना सर, समस्या ये है कांग्रेस के पास, एक सेकंड सर, कांग्रेस के पास वो जादू की छड़ी है, एक सेकंड सर, कांग्रेस के पास वो जादू की छड़ी है, लेकिन
दिल्ली की जनता ने जादू की छड़ी घुमाने के लिए एक विधायक तक नहीं चुना आपका, ये समस्या है। ठीक, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, पर हम विपक्ष हैं, विपक्ष से भी सलाह ले ली जाती है। नहीं बिल्कुल ये सर, ना तो आम आदमी बिल्कुल। पार्टी ने आज तक विपक्ष से बात की, ठीक। ना भाजपा करती है। ठीक, अब हमें बैठाओ अब ना, भाजपा की आप बात तो आने दो चलेंगे। भाई, रुक जाओ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हवाई जी। बातें हैं, कोई प्लान नहीं, नेचर कुदरत का करिश्मा है कि पॉल्यूशन में गिरावट दर्ज की गई है और बारिश होगी तो यमुना का पानी भी साफ होगा। आप इसे अपनी उपलब्धि क्यों बता रहे हो? सबसे कहते हैं पौरुष जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील जी को कहना चाहता हूँ कि आज ही एक चिट्ठी लिखे कि दिल्ली कैसे ठीक की जाएगी। जो उनका अपना विजन है, कांग्रेस का विजन है, वो जरूर बताएं। आप बताएं और मैं कल ही आपकी मीटिंग रेखा जी से करवाता हूँ। कल नहीं हो पाएगी का तो जवाब परसों नहीं हो मिलता जाएगी। अरे नहीं सुनील जी, अभी आपकी चिट्ठी का बातें जवाब नहीं है, मिलते। यहाँ चलेगी। आप सुनो, हमें बुलाए ना, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? हम विपक्ष से, हमें बुलाओ आप। अरे हम तो बताए आपके हम पास अपने इतना सुझाव बड़ा विजन देंगे। है। हम आपकी कल, आप दिल्ली का इतना बड़ा टॉपिक है, आपके कोई विधायक नहीं है, फिर भी आप बताना चाहते हो तो जरूर है, आपका स्वागत करते हैं। सिरसा साहब को इस डिबेट के बाद मैं मैसेज डालता हूं कि सुनील कुमार जी कांग्रेस का एक बड़े प्रतिनिधि मंडल को लेकर आएंगे और वहां पर आप बताएं अगले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब भी आपको चाहे एक अच्छा सा डिटेल वर्किंग दीजिए। पहला विषय ये कह के मत निकल आइए कि हमारे पास है पर हमसे कोई पूछ नहीं रहा है। अरे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बताना चाहिए। दूसरी बात, मैं सबसे पहले हमारे जो पोल्यूशन के एक बहुत बड़े क्या कहते हैं उनको, विशेषज्ञ आए थे, उनसे बताना चाहता हूं कि देखिए रोड बहुत टूटी हुई थी। जब रोड टूटी हुई होती है, धूल के कण ज्यादा होते हैं और वो धूल के कण के कारण जो एक्यूआई है, जिसमें PM 2.5 से लेके PM 10 तक के कण साइज होते हैं, यदि धूल रोड पे होगी तो पोल्यूशन में हवा में होगा और बारिश और स्प्रिंकलर्स के काम करने से वो नीचे आता है और स्वीपिंग मशीन से निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस होता है साहब। धूल, यदि आप रोड ही नहीं बनाएंगे, गड्ढे गड्ढे थे पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में गड्ढे थे, और उस पूरे गड्ढों को यदि सही रोड बनाई जाए, सही फुटपाथ बनाया जाए, तो मेरा मानना है एक लेवल अपने आप 70, 80, 90, यदि 400 है तो उससे 100 कम होगा। मैं भी बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बड़ी कंपनियों से पढ़ा हूं और इन्हीं विषयों के ऊपर अध्ययन करता हूं जी। दूसरा विषय, हमने जो पोल्यूशन के बाद कोई 10 साल की, 12 साल की, 11 साल की पोल्यूशन कोई 3 महीने में ठीक कर लेगा। यदि कोई कहता है हम प्रयास कर रहे हैं तो गलत कहता है। हम तो प्रयास कर रहे हैं अभी और उसमें समय भी लगेगा। किसी को लगता है कि हमने कर दिया है, कितना समय लगेगा? अच्छा समय तो बता दो। प्रकृति के कारण भी कांग्रेस समय पूछ रही है कितना समय लगेगा? समय बता दो, समय हम बता बता दो। रहे, सब बता रहे, मेरी बात तो सुन लो। मेरे अगले 1-1.5 मिनट के अंदर सब चीजें, आपके सभी प्रश्नों के जवाब होंगे। सबसे पहला जो कूड़ा हटाने का काम है, जो दोनों सब पहाड़ बने हुए हैं कूड़ों के, तो एक कूड़ा जो यहाँ पर रोहिणी के पास बना हुआ है कोने पे, जिससे हम बाईपास की ओर जाते हैं चंडीगढ़ की तरफ, उसको हम 16 महीने में, आज से नोट कर लेना सुनील जी, 16 महीने में पूरा खत्म कर देंगे और पार्क बना रहे हैं। और बाकी जो 2 पार्क हैं उनको भी उसके बाद हम टोटल 3 साल में कूड़ों को खत्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने सभी, देखिए दिल्ली में 18 बड़े ड्रेन्स हैं, सभी ड्रेन्स के ऊपर हमने एसटीपी प्लांट का प्रोविजन के लिए ऑर्डर कर दिया है, जहां नहीं थे, जहां खराब थे, और वो अगले इस 100 दिन के अंदर प्लानिंग में ऑर्डर हो गए हैं। ठीक है शुभेंदु जी, हो गया है। और दोबारा आऊंगा सर, दोबारा फिर बाकी सेकंड टाइम के लिए पूछना था कि भैया इसको कब तक वो चलाएंगे, क्रूज कब तक चलाएंगे? यमुना जी जल्दी ठीक हो रही हैं वैभव जी, यमुना जी जल्दी ठीक हो रही हैं और आपको अपने इसी 5 साल के अंदर क्रूज पे मैं ले चलूंगा, चिंता मत। भाई वैभव श्रीवास्तव आपको शुभेंदु जी ले जाएंगे क्रूज में बैठाने के लिए 5 साल, चिंता मत करो, इसी 5 साल में ले जाएंगे, मैं ले जाऊंगा। मैं कृष्ण मित्र सर के पास जाऊंगा। कृष्ण सर जी, सत्ताधारी दल की ओर से एक टाइमलाइन आई है कि 16 महीने में हम लोग एक कूड़े के ढेर को खत्म करके वहां पार्क बनाएंगे, 3 साल में दिल्ली का सारा कूड़ा कचरा खत्म, और 5 साल के दरमियान हम यमुना में क्रूज चलाएंगे। सहमत सर? आज का टॉपिक दिल्ली की पोल्यूशन है या यमुना सफाई है या जो आपके जो कूड़े के ढेर है उनको साफ करने का है? आज का मेन मुद्दा होना चाहिए दिल्ली की पोल्यूशन। उसके बारे में अगर हम बात करें, मैं
आपको कहता हूं कि दिल्ली की पोल्यूशन कांग्रेस सरकार ने खराब करी है। वो कैसे? इंदिरा शीला दीक्षित जी के टाइम में उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिल्ली में ग्रीनरी पैदा करने का की अथॉरिटी दी थी, टू मेक दिल्ली ग्रीन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया? जंगली पेड़ उगा दिए। उनके पास मैन पावर नहीं थी। तो बरसात के बाद जंगली पेड़ बड़े होने शुरू हुए, इतने बड़े होने शुरू हुए कि उनकी प्रूनिंग उनके बस की नहीं रही। उनकी प्रूनिंग बस की नहीं रही तो उन्होंने सरकार से ये ऑर्डर निकलवा दिया कि 2 इंच से ज्यादा मोटी टहनी को आप काट नहीं सकते। 3 बरसात के बाद वो मोटी टहनियां इतनी बड़ी हो गई कि वो तने बन गए। अभी ऐसा है, अगर आप दिल्ली की सड़कों पे जाएं तो वही पेड़, वही जंगली पेड़ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए थे दिल्ली की सड़कों पे, वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक 150 फुट 200 फुट की रोड अगर है, वो पेड़ आपस में ऐसे मिल रहे हैं। ना कि इतना, वो पेड़ ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। और आज हर रोज जब भी हवा तेज चलती है, हम देखते हैं पेड़ गिरते हैं, कभी कारों पे, कभी घरों पे, कभी कैसे। अब ये उसकी वजह है कि यू हैव नॉट डन द प्रॉपर प्रूनिंग। जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप पेड़ों को सड़क के ऊपर से नहीं हटाएंगे, वो क्या होता है कि जब गाड़ियां चलती हैं सड़क पे, गाड़ियों से मिट्टी उड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ता है, धुआं उड़ता है। ये धुआं कहाँ जाएगा? पेड़ों के साथ मिलके दोबारा वापस नीचे आ जाता है। आप पेड़ों के ऊपर देखें तो सारी मिट्टी। सर मेरी बात सुन लीजिए पहले मेरी बात। अरे भाई, अब आपके लिए कुछ बोल दिया तो आपको दर्द होने लगा। आप सुन लो भाई, वो सबके लिए बता रहे हैं किसने बेड़ा गर्क किया है। आप गलत लगाए थे। आप मेरी बात सुनिए पहले, फिर बात करिए। मैंने इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट को चिट्ठी लिखी है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये आपका जो डस्ट और जो पोल्यूशन है वो डिसिपेट नहीं होता आकाश में। ओके सर, नहीं सर ठीक है सर, ठीक है सर। आपने पॉल्यूशन पे अच्छी बात कही है। मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा सर, छोटे छोटे से जल्दी से जवाब। वैभव श्रीवास्तव, आपको क्रूज में ले जाएंगे भाई शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, उन्होंने समय सीमा बता दी है। अब कोई मन में शंका आशंका? नहीं, बिल्कुल सुनील जी, मैं तो कन्विंस्ड हूँ। इतना सुनील, शुभेंदु जी वैसे ही मुझे क्रूज पे ले जाएंगे जैसे वो 2500 महिलाओं को दे रहे थे, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर दे रहे थे और 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे। सेम उसी तरीके से वो मुझे क्रूज में बैठा के दिखाएंगे। देखिए, मैं फिर से कहूँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो दिल्ली का जितना बेड़ा गर्क किया है वो तो हमने देखा। सारी प्रॉब्लम्स को जनन किस तरह से उजागर किया है कांग्रेस ने देखा, और कांग्रेस के लोगों के पास इतना अच्छे सॉल्यूशंस हैं कि वो राहुल गांधी जी के सामने डिस्कस करते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कांग्रेसियों का बढ़िया काम है कि अपने नेताओं के सामने प्रॉब्लम रखो, वही सॉल्यूशन रखो और वही सॉल्व कर दो। इसलिए कांग्रेस जो दिल्ली में स्थिति है वो उसके खुद जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के काम ये करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ सुनील जी, इसमें केंद्र सरकार को एक बड़े भाई के तौर पे मिलके सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। सरकार की बड़ी भूमिका दिखनी चाहिए। दिल्ली आता है, केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। ये 4 इंजन की सरकार कह रहे हैं, 4 इंजन की सरकार है। वैभव जी, हम आपकी तरह नहीं कहेंगे कि हम 5-5 साल बढ़ाते रहेंगे। आप आज की तारीख नोट कर लो, आज से 4 साल बाद इसी जगह पर आप मेरे साथ चलना, क्रूज में बैठा लेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मैं तो ये कह रहा हूं, दिल्ली में 4 इंजन हो, 5 इंजन हो, 3 हो, 2 हो या सिंगल इंजन हो, जो भी है, लेकिन अब ये है कि आपके लिए गली बंद है। आप बच नहीं सकते हैं, किसी भी गली में जाकर छुप नहीं सकते हैं। आपने जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता आपसे ये पूछेगी कि अब तो एलजी साहब भी आपके, केंद्र सरकार भी आपकी, पुलिस भी आपकी, सारा व्यवस्था सब कुछ आपका, फिर दिल्ली में ये समस्याएं मुबाहे क्यों खड़ी हैं? इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? अगर ये समस्याएं हल नहीं होती हैं, तब होती हैं तो बाकी तो आपको फिर साधुवाद मिलेगा दिल्ली की जनता की ओर से। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। समय का अभाव मेरे पास, मैं आगे नहीं ले जा सकता इस बहस को। बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।